गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास की पोएम द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री, जिसे विलियम बटलर यीट्स ने लिखा है, उसकी समरी। द पोएट ऑफ द पोएम सेज दैट ही इज गोइंग टू अराइज एंड गो टू इन्सफ्री, अ स्मॉल आइलैंड इन आयरलैंड। जो कवि है वो कहता है, जो कवि इस कविता का है वो कहता है कि वो उठेगा और वो इन्सफ्री जाएगा। और इन्सफ्री क्या है? एक छोटा सा टापू है, एक छोटा सा आइलैंड है जो कि आयरलैंड में है। ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्मॉल एंड सिंपल कैबिन देयर। कैबिन का मतलब यहाँ पर इस पोएम में है हट, कि वो वहां जाना चाहता है और वहां पर जाकर छोटा सा और सिंपल सा मिट्टी से बना हुआ, वेटल्स से बना हुआ अपनी एक छोटी सी हट बनाना चाहता है, कैबिन बनाना चाहता है। ही शैल हैव अ लिटिल बीन गार्डन एंड हनी बी हाइव देयर। वो वहां पर छोटा सा रोज में, कतारों में छोटा सा बीन का गार्डन, फलियों का गार्डन बनाना चाहता है। एंड ए हनी बी हाइव देयर। हनी बी का मतलब होता है मधुमक्खी और हाइव का मतलब होता है छत्ता। तो वो एक तरीके से मधुमक्खी पालन करना चाहता है, मधुमक्खी का छत्ता भी वहां बनाना चाहता है। ही टेंड्स टू लिव अलोन इन दैट प्लेस। अलोन का मतलब होता है अकेले रहना, और टेंड्स टू का मतलब यहाँ पर बनता है चाहना। तो ही टेंड्स टू लिव अलोन इन दैट प्लेस एंड एंजॉय द साइलेंस ऑफ द नेचर। वो वहां अकेला, उस जगह पे अकेला रहना चाहता है, एकांत में रहना चाहता है और प्रकृति के एकांत का, प्रकृति की शांति का लाभ उठाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है। द पोएट टेंड्स टू एक्सप्लोर पीस। अब जो पोएट है वो नेक्स्ट कहाँ पर शांति तलाशना चाहता है? इन द क्लाउडी मॉर्निंग्स, द शाइनिंग स्टार्स, the glowing sun and the birds flying in the sky while living near the lake। अब वो उस झील के किनारे रहकर, जो सुबह की मॉर्निंग्स होती हैं, जो हल्के हल्के बादल से आए होते हैं, वो उन्हें एंजॉय करना चाहता है, वो उनमें शांति ढूंढ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से रात के समय में वो चमकते हुए तारों में पीस ढूंढना चाहता है। सुबह सुबह जब सूरज उगता है, ग्लो करता है, चमकता है, तो उनमें वो शांति ढूंढना चाहता है। और जो पक्षी ऊपर आसमान में उड़ते हैं वो उनमें पीस ढूंढना चाहता है। तो डीप इन हिज हार्ट मतलब अपने दिल में, अपने मन में, ही कैन हियर द साउंड ऑफ द लेक वाटर्स हिटिंग द शोर। शोर का मतलब होता है किनारा और साउंड का मतलब होता है आवाज। तो इसका मतलब है कि अंदर ही अंदर अपने मन में, अपने दिल में वो क्या सुन रहा है, वो एक तरीके से किस तरीके से झील का पानी किनारों पर आकर टकराता है, वो आवाज वो अपने मन में महसूस करता है। इन दिस वे, इस तरीके से, या अंत में हम क्या कह सकते हैं? द पोएट इज मेकिंग इंडिकेशंस। मतलब जो कवि है वो एक तरीके से हमें किस बात की तरफ इशारा कर रहा है या क्या बतला रहा है? दैट ही वॉन्ट्स टू एस्केप, कि वो भाग जाना चाहता है, वो बचकर निकल जाना चाहता है। कहाँ से? फ्रॉम दी फॉल्स लाइफ ऑफ अ सिटी। शहर में जो हम एक झूठी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर सिर्फ शोर है, लाउड है, नॉइस है, कोई शांति नहीं है, तो वो वहां से निकल जाना चाहता है एंड मूव टुवर्ड्स दी नेचुरल लाइफ। और वो प्राकृतिक जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, मतलब पीस एंजॉय करना चाहता है, शांति एंजॉय करना चाहता है। थैंक यू।